एक बार ना सोच करके देखो मेरी बात कि अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो हर साल हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट में, ठीक है। अब जो करोड़ों इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है, ठीक है। उसके बाद जो भारत की लगभग 80% की जो कोल की प्रोडक्शन है वो भी करती है। तो भाई इसकी वजह से ना देश का जो पावर प्लांट है, ये सब के सब पावर प्लांट्स चलते हैं। तो फिर भी इस कंपनी का सबसे बड़ा जो मालिक है, ठीक है, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट, भारत सरकार अपना हिस्सा बेच रही है। तो सवाल ये आता है कि अगर कोल इंडिया इतनी शानदार कंपनी है, इतनी प्रॉफिट में कंपनी है, तो भाई गवर्नमेंट इसमें बेच क्यों रही है? या फिर सरकार को भविष्य में या फिर कोल सेक्टर पर भरोसा नहीं रहा है, वो लोग चाहे तो ईवी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर वो फंड जुटाने में मौजूद है। तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आर्थिक का जो खेल है ना वो चल रहा है, ये भी तो हो सकता है कि नहीं? तो आज अपन लोग कोल इंडिया के ओएफएस की पूरी कहानी को समझने वाले हैं, है ना। एंड जानेंगे कि इसमें जो इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या फिर रिस्क ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी या फिर रिस्क, दोनों को कंपेयर अपन लोग करके देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होने वाला काफ़ी ज़्यादा, इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। और आखिर में हुआ क्या है, देखो भारत सरकार ने कोल इंडिया में लगभग 2% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 2% की हिस्सेदारी ये लोग बेचने वाले हैं। ये बिक्री क्या होने वाली है? ओएफएस के जरिए होने, यानी कि ऑफर और सेल के जरिए होने वाली है, ठीक है। अब गवर्नमेंट लगभग कितना देने वाली है? 12 करोड़ से ज़्यादा के शेयर अपने बेचेगी एंड 5,000 करोड़ जुटाएगी, ठीक है। 12 करोड़ शेयर बेचेगी, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस रखा है ना इन लोगों ने, 412 रखा है ना। जबकि मार्केट में जो करंट इनकी प्राइस चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो भाई क्यों इतना नीचे रखा है इन लोगों ने, है ना। यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए तो ये डिस्काउंट में मिल रहा है, सही बात है कि नहीं, है ना। एंड ये शेयर खरीदने का मौका है या फिर रिस्क, ठीक। ये बाजार में तो भाई चर्चा शुरू होगी ना, डेफिनेटली होनी चाहिए भाई। आपके मन में भी सवाल आना चाहिए, क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? और मंडे को इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। क्या ये वार्निंग सिग्नल है? ये भी तो हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट को भरोसा नहीं रहा हो इस कंपनी में या फिर इस सेक्टर में। तो सरकार को आखिर क्यों चाहिए इतना पैसा? अब असली सवाल तो है ये, है ना, बनता भी है, सब आपके मन में आना भी चाहिए। कोल इंडिया लगातार प्रॉफिट कमा रही है, अच्छे से कमा रही है, तो सरकार को हिस्सा बेच क्यों रही है भाई? जवाब इसका कहाँ पर मिलता है? जवाब इसका मिलेगा आपको बजट में। FY27 में गवर्नमेंट ने लगभग 80,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का अपना एम रखा था, ठीक है। सरकार के पास कमाई के 2 बड़े तरीके होते हैं, देखो यार, ठीक है। पहला तो हो गया टैक्स और दूसरा होता है एसेट के सेल्स, टैक्स और एसेट के सेल्स। अब जब सरकार पीएसयू कंपनी को छोटा हिस्सा बेचती है, इनमें से छोटा हिस्सा बेचती है, तो बिना नया टैक्स लगाए हज़ारों करोड़ रुपए जुटा सकती है। यानी ये कदम मुख्य रूप से रेवेन्यू ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, आसान भाषा में अगर आपको बताऊं, तो गवर्नमेंट जो है अपनी फैमिली सिल्वर नहीं बेच रही है, ठीक है, बल्कि उसकी थोड़ी सी हिस्सेदारी कैश में बदल रही है। थोड़ी सी हिस्सेदारी 2% की, ठीक है। 2% की, मतलब 2% कंपनी का बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसके प्रोस क्या हैं इन्वेस्टर्स के लिए? एक अच्छी खबर क्या है यहाँ पर? अच्छी खबर ये है कि पॉजिटिव साइड में आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहला तो भाई देखो आप लोग, ये है कि भाई डिस्काउंट प्राइस में आपको एंट्री यहाँ पर मिल सकती है अगर आपको ख़रीदना है तो। रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट पर कोल इंडिया के जो शेयर्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो उनकी एक्चुअल प्राइस है काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो डिस्काउंट में मिल रहा है ना। इन्वेस्टर्स को लंबे समय में एंट्री, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा सा मौका हो सकता है, ठीक है। अच्छी कीमत पर उनको मिल जाएगा। दूसरा प्रॉफिट क्या है? लिक्विडिटी यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। ज़्यादा शेयर्स अगर बाज़ार में होंगे, तो ट्रेडिंग में का वॉल्यूम जो है उस पर्टिकुलर शेयर में बढ़ेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल की इन्वेस्टर्स की भागीदारी भी यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ती है नहीं। तीसरा फ़ायदा क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग जब भी बढ़ती है, ठीक है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ती है, तो कंपनी पर ज़्यादा निगरानी रहती है, ठीक है। मैनेजमेंट जो हो गया, मैनेजमेंट को ज़्यादा जवाब देना पड़ता है ना, जवाबदेही बनना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चौथा फ़ायदा क्या है भाई? सेबी की कंप्लायंस, यानी कि सरकार जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ा करके रेगुलेटरी नॉर्म्स भी पूरा करती है अपने, ठीक है। तो वहाँ पर भी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
उसके अलावा अपन लोग चलते हैं कॉन्स के ऊपर। खतरा भी तो हो सकता है ना, कहानी का दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू भी है, इस चीज़ को समझते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ना दिलचस्प हो जाती है यहाँ पर। पहला तो देखो रिस्क हो गया, जो रिस्क है भाई शॉर्ट टर्म का प्रेशर, ठीक है। जब करोड़ों नए शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर आएंगे, सप्लाई अचानक से बढ़ जाने वाली है वैसे भी, ठीक है। सप्लाई बढ़ेगी तो भाई क्या होगा, प्राइस जो है वो दबाव में आ सकता है, ठीक है। डेफिनेटली डिस्काउंट पे आ रहा है तो भाई प्राइस तो गिरने वाला है, ठीक है। जो घोषणा कई PSU स्टॉक्स गिर जाते हैं ना, ठीक है। अब देखो दूसरा जो रिस्क है, दूसरा क्या हो गया, सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है ना। कई जो इन्वेस्टर्स है वो लोग ये सोचते हैं कि अगर सरकार बेच रही है तो शायद अभी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए सरकार बेच रही है। भले ये सोच हमेशा सही नहीं होती है, ये बात आप लोग समझो, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट का जो सेंटिमेंट है, मार्केट के सेंटिमेंट पर तो यार असर डालेगी ना। और तीसरा रिस्क क्या हो गया, तीसरा रिस्क हो गया फ्यूचर का डिविडेंड का लॉस। कोल इंडिया डिविडेंड मशीन मानी जाती है ना, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। आज सरकार जो है, मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स है ना, गवर्नमेंट, ठीक है, इनका अगर ये अपना हिस्सा बेचेंगे तो भविष्य में उतना जो डिविडेंड है ना कम मिलने वाला है कि नहीं। यानी कि सरकार को अभी कैश मिलेगा लेकिन भविष्य में डिविडेंड नहीं मिलेगा। भविष्य में इनकम जो है ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो कि यहाँ के थ्रू आती थी वो वाली इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्क हो गया गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या सरकार कोल सेक्टर के इन पूरे सेक्टर से बाहर निकल ले गया, तो सबसे बड़ा भ्रम है ये, ठीक है। सच्चाई ये है कि जो गवर्नमेंट है ना अभी भी कोल इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ही रहने वाली है, ठीक है। जो मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट का जो कंट्रोल हो गया पूरा का पूरा सरकार के पास ही रहेगा। इसलिए ये कहना तो भाई देखो गलत है कि गवर्नमेंट जो है कोल इंडिया छोड़ रही है। तथ्यों के आधार पर भाई सही मानना होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल स्टेक को जो है सेल कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि भाई मैं कुछ चीज़ें बार बार बता रहा हूँ, पर मैं पूरा का पूरा क्लियर करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओ, है ना। भविष्य में क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर ना थोड़ी सी कहानी दिलचस्प भी हो जाती है, ठीक है। एक तरफ पूरी की पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर रही है। अपन ने देखा सोलर के शेयर्स कितने भाग रहे हैं, ठीक है। सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है। उसके अलावा हो गया ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ये सब के सब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड में भारत की जो बिजली की ज़रूरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है भाई। और आज भी कंट्री में मेजॉरिटी जो बिजली है ना कोल से बनती है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। यानी कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल और कोल दोनों ही साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है। अभी इतनी जल्दी रिन्यूएबल डोमिनेट भी नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स को कोल इंडिया का जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड बहुत ज़्यादा जायंट मानते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब कुछ लोग ऐसे लॉन्ग टर्म का जो ट्रांजिशन है रिस्क वाला स्टॉक मानते हैं, बट इतना ज़्यादा आपको अभी एग्रेसिव इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार पर नज़र क्या रहेगी ये चीज़ भी देख लेते हैं, है ना। इन्वेस्टर्स की नज़र में ये सवाल तो देखो रहेगा कि OFS को कितना ज़्यादा रिस्पांस मिलता है इस OFS को, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हो गए कितनी खरीदारी इसमें करते हैं और कितनी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का जो ग्रीन शू का ऑपरेशन है, ठीक है, उसको कितना ज़्यादा यूज़ होता है कितना नहीं होता, राइट। कोल इंडिया का जो डिविडेंड पॉलिसी में कोई बदलाव आता भी है या फिर नहीं, ये भविष्य में ही पता चलेगा, ठीक है। एनर्जी का जो ट्रांजिशन की रफ्तार है वो कितनी ज़्यादा तेज़ होती है कितनी नहीं, यानी कि असली कहानी OFS की ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी तो देखो आपको इतना ज़्यादा नहीं पता लगेगा, इतना ज़्यादा इसमें अंतर दिखेगा भी नहीं, आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में आपको पता लगेगा, ठीक है। एक तरफ गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ जुटाने हैं, ठीक है, 5,000 करोड़, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट पर एंट्री का मौका है, ठीक है। तो छोटे टाइम में अगर आप मानोगे तो बहुत अच्छा मौका है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, है ना। बट ये जो प्राइस का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आने वाला है ये आपको झेलना पड़ेगा इसमें, और हो सकता है कि भाई OFS आने के बाद थोड़ा सा प्राइस गिर भी जाए, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर रहेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट पूरा हिस्सा बेच रही है ये मानना तो देखो गलत है। सवाल ये है कि अगले कुछ साल में कोल इंडिया जो है कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है या फिर निभा सकता है। इन्वेस्टर्स के जो लिए जो है डिविडेंड का मौका काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फिर भी रहने वाला है।
ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही है। आपको और किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब पर अकेला चैनल होगा जो सभी कमेंट वालों के वीडियोज़ को सभी के कमेंट्स पर अलग से हम लोग वीडियोज़ लेकर के आते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।